स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 4 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बुक के कुछ हवाला देते हैं ताकि आपको करने में आसानी हो। सवाल नंबर 4 को हल करने से पहले टाइप 5 को देखें। आपकी बुक है ना, वहाँ टाइप 5 में ये फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है जी। अब टाइप 5 फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप ए की 3 प्लस बी की 3, ये क्यूब वाला फार्मूला चलेगा। यानी कि अगर यूं लिखा हो ना, मैं यहाँ समझा देता हूँ, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस और माइनस लिखा होता है बुक पे, तो इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा आप इसे प्लस कर दें, ए की 3 प्लस बी की 3, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा मनफी कर दें। यहाँ पर ए की 3 माइनस बी की 3। ये आगे देखें, द एक्सप्रेशन ए की 3 जमा बी की 3 इज ए सम, यानी कि इसको सम करने से क्यूब का एंड इट कैन बी फैक्टराइजेशन यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसे आप सम करने से फैक्टराइजेशन हासिल कर सकते हैं। मैंने एक दोबारा फार्मूला सिखाया आपको, ए की 3 प्लस बी की 3 इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। इसको मैं प्रूफ डैट भी कर सकता हूँ, साबित भी कर सकता हूँ। ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2 यहाँ लिख दिया, नीचे डियर स्टूडेंट ने क्या लिख दिया, ए प्लस बी। अब ए की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो जवाब आएगा ए की 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस ए की 2 साथ आपने बी लिख दिया। अब प्लस 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 ए बी की 2, ये फिर इसको ए को इससे भी ज़रब दी आपने, इससे भी ज़रब दी और इससे भी दी। अब बी को ए की 2 बी यहाँ लिखा, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी की 2 लिखा, प्लस 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 बी की 3 लिखा। अब ये ए की 2 प्लस बी की 2 कैंसर आउट, ये प्लस और माइनस ये भी कैंसर आउट, तो रिजल्ट का निकला ए की 3 प्लस बी की 3 जो हमारे फार्मूले में मौजूद है। अब जी, अब पहले आपने क्या था, सम, अब वो कहता है डिफरेंस। द एक्सप्रेशन ए की 3 माइनस बी की 3 इज ए डिफरेंस ऑफ क्यूब एंड इट कैन बी फैक्टराइज यूजिंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या लिखेंगे, ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर है ए मनफी बी इनटू ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर डियर स्टूडेंट इधर मनफी है तो तीनों अंदर की अलामतें प्लस प्लस में शो होगी, और इधर देखो, अगर इधर देखो, इधर अगर प्लस है तो इधर मनफी शो होगा, इसमें ये चीज़ डिफरेंस है। अब इसको मैं प्रूफ डैट करता हूँ, ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2, ए मनफी बी, ए की 2 और ए की 3 प्लस 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 ए की 2 बी हो गया, फिर प्लस 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 ए बी की 2 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस ए की 2 बी प्लस माइनस माइनस ए बी की 2 प्लस माइनस माइनस बी की 3। अब ए की 3 यहाँ, ये प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसर आउट, और ए की 2 ए बी की 2 ए बी की 2 एक प्लस में है एक मनफी में है, ये आपस में कैंसर आउट हो जाएंगे। फिर मैंने जो बुक में
बुक में जो एग्जाम्पल हैं उनको भी समझा दिया आपके लिए। कैसे एग्जाम्पल? फैक्टोराइज 8x3 प्लस 27, ये किसका क्यूब बनता है डियर स्टूडेंट? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को आपने 3 दफा लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि 8 आ गया। इससे साबित हुआ कि ये 2 का क्यूब बनेगा। और ये x को जब करोगे, जैसे x की 3 से, ये देखिए क्लियर करके समझता हूँ, x की 3 से क्या मुराद होता है डियर स्टूडेंट? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, x x x की 3। फिर ये 27 है, बड़ा मशहूर है। अगर मैं समझा देता हूँ 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 से मुराद ये होता है डियर स्टूडेंट कि 3 को आपने 3 दफा लिखना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। अब ये 2x प्लस 3 लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक। फिर पहली रकम का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे। 2x पहली रकम और 3 दूसरी रकम, प्लस 3 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये 2x जमा 3, ये 2 को डबल करो, 2 टू द 4x की 2, माइनस 3 को 2 से करो, 3 टू द 6x, प्लस 3 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। कुछ तालिब इल्म ऐसी हरकतें करते हैं, वो कहते हैं सर जी 3 दूनी छः हो, ऐसे नहीं होता मेरा डियर स्टूडेंट। 3 की पावर 2 से मुराद ये होता है कि 3 को आपने 2 दफा लिखना है। 3 3 द 9। ठीक है जी। अब इसकी एक और एग्जांपल है बुक में, वो भी समझ लेते हैं। फैक्टराइज x की 3 मनफी 27 y की 3, ये किसका है बेटा? x की क्यूब है। ये किसकी क्यूब है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पीछे करके आए हैं 27, तो 3y का स्क्वायर। अब पहली रकम x वैसे 3y मनफी में, इधर मैंने बताया डियर स्टूडेंट अगर यहाँ मनफी हो तो अंदर वाली अलामतें सेम की सारी जमा होती हैं। x का स्क्वायर प्लस x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, तो ये x माइनस 3y हो गया इंटू x की स्क्वायर से पावर से मुराद x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3 की पावर 2 से मुराद 3 3 द 9y की 2। अब जी आगे चलते हैं। अब वो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आपको, वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपकी बुक में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की पहली जुज 125 a की 3 माइनस 1, 125 a की 3 मनफी 1 से ये क्लियर समझ आ रहा है कि आपने 5 को 3 दफा लिखे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 बाई मल्टी 125, ये 25 हो गया, ये a की 3 हो गया। मैंने अभी समझाया 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी कि a को 3 दफा जरूरत दो 1 ही आता है, तो ये 1 का क्यूब हो गया। फिर पहली रकम 5a मनफी 1 इंटू 1 कर दिया। फिर 5 वही पहली रकम का स्क्वायर, यहाँ 2 नहीं लगाना बल्कि दूसरी रकम प्लस वाला, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर पहली रकम 5a ये वाली लिख देंगे डियर स्टूडेंट, और 1 ये रकम लिख देंगे। तो क्या बनेगा? 5a मनफी 1, इसको स्क्वायर को खोलो, 5 मल्टीप्लाई 25 a की 2 प्लस 5a प्लस 1 का पावर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1।
ठीक है जी, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। 64x³ प्लस 125, तो 64x³ प्लस 125 ये किसका होगा? ये आपको पता है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 दा 16, 64 दा 64, ये 4x का क्यूब, ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी करके हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 5 की 3, तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 5 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 4x, दूसरी रकम 5 प्लस 5 क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 4 दा 16x², ये 5 4 दा 20x, 4x प्लस 5। ये या एक बात डियर स्टूडेंट ख्याल करना है, इधर प्लस है तो यहाँ मनफी होगा, ठीक है जी। बाकी वो जल्दी हो जाएगा, आप जल्दी कर लें, कोई मसला नहीं। x³ मनफी 27, ये थोड़ा टफ है, तो आपने यूं करना है, पावर को पावर से जब मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़रब हो जाते हैं। x² से पावर 3 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, और 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9। अगर एक अगर पावर को स्क्वायर में करे तो वो क्या हो जाता है? ज़रब हो जाता है, उसकी पावर को पावर से ज़रब नहीं दिया जाता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो एक दफ़ा x² मनफी 3, और ये x² का स्क्वायर प्लस वही पहली रकम x² और फिर 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 3 दा 9, ये x² को करेंगे 4 प्लस ये क्या लिखेंगे 3x² माइनस 3 इंटू x4 प्लस 3x² प्लस 9। अगला सवाल 100 प्लस 1, 10 को अगर आप 10 मल्टीप्लाई 10 करें तो वो होता है आपका 100। क्या होता है? 100 होता है, बस 10 हो जाता है, तो 10 10 100 को करेंगे, ये 1000 है, मेरे ख्याल में यहाँ गलती हो गई मेरे से, ठीक है जी। तो ये होगा 10 a की 3 प्लस 1 की क्यूब, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10a प्लस 1, फिर 10a का स्क्वायर मनफी ये क्या लिख लेंगे, पहली रकम 10a इंटू a प्लस 1 का स्क्वायर, बेशक खोल लें 100 प्लस 1, 10a प्लस 1, इसे खोल लें 10 दा आया 100a की 2 मनफी 10 एकम 10a प्लस 1 एकम 1, ये इसका आंसर होगा। इसका अब लास्ट क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन बाकी रह गए। 343x³ माइनस 2 160, तो ये 7 का बनेगा। 7 को जब हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 343, तो ये 7x का क्यूब प्लस ये 6 का बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 दा 36, 36 दा क्या हो जाएगा 216, यानी कि 6 की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 6 इंटू 7x का स्क्वायर, यहाँ प्लस तो माइनस 7x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 6 दा 42x माइनस 7 को 2 से देगा 7 7 49x स्क्वायर और 7x प्लस 6, तो क्या जवाब आया 7x प्लस 6 इंटू 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ठीक है जी। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे जरा सुकून से सुने, ये 27 है, 27 किसका बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 माइनस ये 8 का बनेगा, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 512 बनेगा, 8a का क्यूब, तो
तो लिख लोगे 3 मनफी 8y इंटू 3 का स्क्वायर, फिर मनफी है तो प्लस 3 इंटू 8y प्लस 8y का स्क्वायर। 8 को 2 से तो 8 टू द 64y की 2 प्लस 8 3 द 24y प्लस 3 को 2 से दो 3 3 द 9 और 3 मनफी 8y। इसमें एक चीज का बात दोबारा बता देता हूं, a की 3 प्लस b की 3 से क्या मुराद है, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा a प्लस b इंटू a की 2, यहां प्लस है तो डियर स्टूडेंट माइनस आएगा, माइनस a b प्लस b की 2। यहां क्या आएगा a की 3 माइनस b की 3 क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए की 2, यहां माइनस तो सारे प्लस आ जाएंगे ए बी प्लस बी की 2। ये चीज यहां देखी जाती है। और ये भी समझ लें, दोबारा समझना, y की 3, y की अगर 3 है तो कैसे बनाएंगे, y की 3 का क्यूब, यानी क्या मुराद y मल्टीप्लाई y। डियर स्टूडेंट, आपको क्यूब के लिए ये टेबल बार बार बता रहे हैं, ये याद करें। जब तक ये याद नहीं करेंगे आप, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3 से मुराद 1, ये याद करना होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 2 की 3 से मुराद क्या होगा बेटा 8, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा बेटा 3 की मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 27, 4 मल्टीप्लाई 4 की क्यूब से मुराद क्या हो जाएगा 64, 5 मल्टीप्लाई 5 की क्यूब से मुराद 125। कम से कम ये 5 फिगर तो आपको याद कर लेने चाहिए।